जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक और बहुत शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। परसेंटेज का टॉपिक है, इसको आप पूरा देखें। 100% इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, तो आप जुड़े रहें और इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़रूर करें। हमने जितने भी टॉपिक यूट्यूब पर करवाए हैं, सभी चैप्टर से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रकार से क्वेश्चन ज़रूर आया है। तो जिनके पेपर्स बाकी हैं वो सभी हमारे सारे वीडियो देख लें। हमारे सारे वीडियो से क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमने जितने भी चैप्टर्स की वीडियो डाले, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलने वाले हैं, तो सभी लोग ज़रूर देख लें। चलो अगला टाइप देखो, ए की आई बी की आई से 25% अधिक है तो बी की आई ए की आई से कितना कम है। देखो इसको सिंपल से मैं तरीके से आपको बताता हूँ किस प्रकार से करना है। देखो क्या बोला है उसने, 25% ज़्यादा है ना। 25% का फ्रैक्शन लिख लो आप, कितना होता है 1/4। ज़्यादा है तो यहाँ लगा दोगे प्लस, है ना। तो इसका आंसर उल्टा बनता है, ज़्यादा है तो आप कमी में पूछेगा, कम है तो ज़्यादा में पूछेगा ना। 25 का फ्रैक्शन कितना बना 1/4, ज़्यादा बोला था प्लस लगा दिया। अब इसका आंसर जो बनेगा माइनस में बनेगा ना। ऊपर की वैल्यू तो सेम रहेगी एज इट इज, ये प्लस है तो जुड़ जाएगा। 4 और कितना हो गया 5, परसेंटेज के लिए 100, 5 दूनी 10, कितना हो गया 20%। क्या लग जाएगा माइनस, तो कितना आ गया माइनस का 20%। क्या आ जाएगा 20% की कमी। आया समझ में। 25% की वृद्धि हुई है, फ्रैक्शन कितना है 1/4 प्लस है। आगे ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा। एक ऐसा का ऐसा है, वृद्धि हुई तो जोड़ दिया 4 और 1 5, 20% की कमी हो गई। चलो नेक्स्ट देखो, पी क्यू से 50% अधिक है। देखो अब जरा 50% अधिक है, 50 का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/2। अधिक है मतलब प्लस, तो ये क्या आएगा कम में आएगा। ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी और अगर ये वृद्धि प्लस है तो जुड़ जाएगा, एक कम है तो माइनस हो जाएगा। 2 और 1 3 इंटू 100, 1/2 किसका फ्रैक्शन 33.33% का, या माइनस 33.33%। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्लियर। तो बहुत सिंपल सा है ना। अगला देखो, अभी सारे क्वेश्चंस करना आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। ए की आई बी की आई से 20% कम है। अब देखो क्या बोला है 20% कम है, तो 20 का फ्रैक्शन 1/5 कम है तो यहाँ लगाऊंगा माइनस। ऊपर की वैल्यू सेम, ये अपोजिट होगा, तो 5 में से 1 कम होगा तो कितना आएगा 4 इंटू 100, कितना हो गया 25%। 25% की वृद्धि होगी, है ना। आई बात समझ में। चलो आगे देखो, अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है तो 33.33 का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/3। कम है मतलब लगेगा माइनस, ये इसका अपोजिट प्लस। 3 से कम कर दो, ऊपर सेम रहेगा, 3 से कम होगा नीचे कितना आएगा 2 इंटू 100, कितना हो जाएगा 50%। क्या होगा ये बढ़ेगा, तो आंसर क्या आएगा इसका सी ऑप्शन 50%। आया समझ में। अब बहुत सिंपल लॉजिक है इसका, है ना। बहुत ही सिंपल है और बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो इसको, और बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में। चलो नेक्स्ट देखो, अब देखो कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ डाटा और दे देंगे कि भैया इसकी आई ये है या इसका क्षेत्रफल वो है, उसका कोई जरूरत ही नहीं है आपको। आप तो सिर्फ परसेंटेज पे काम करें। कितना बोला है 25% अधिक, 25% का फ्रैक्शन कितना 1/4 बड़ा हो गया तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा है ना कम, हाँ तो ये कम होगा, तो 4 से कम होगा तो कितना 3 इंटू 100, यही ना 25% ज़्यादा, सॉरी बढ़ेगा ना, ये सॉरी बढ़ रहा है ना, तो जुड़ेगा ये ना, साइन अपोजिट आएगा। माइनस का 4 और कितना हो जाएगा 5 इंटू 100, कितनी बार कट जाएगा 20 बार, 20% की कमी। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, है ना। 25 ज़्यादा था तो 25 का फ्रैक्शन 1/4 प्लस लगाया, 4 और कितना हो गया 5, ऊपर हमेशा 1 ही रखना है, जो यहाँ पर 1 है ना, जो ऊपर वैल्यू है यहाँ पे। आओ नेक्स्ट देखें, एक राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3 धीमी है। देखो 16 सही 2/3% या 16.67%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। धीमी है, माइनस का 1/6, इसका उल्टा बनेगा प्लस। ऊपर वैल्यू 1 है, 6 से कम करोगे तो 5 इंटू 100, 5 से काटोगे तो कितना आएगा 20%। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्लियर। 16 सही 2/3 मतलब 1/6, धीमा था तो माइनस लगाया, 6 से कम किया तो 5, है ना, और ये प्लस में है तो वृद्धि हो जाएगी। चलो आ जाओ नेक्स्ट, रीता की आय रीचा की आय से 15% कम है। देखो अब 15% कम बोला है तो 15 का फ्रैक्शन कितना होगा 3/20, कम बोला तो माइनस लगेगा ना, ऊपर सेम रहेगा 3 ऐसा कैसा। 20 से 3 कम होगा तो कितना आएगा 17, लेकिन यहाँ क्या लगेगा प्लस, इसका उल्टा साइन। 15% कम है, यही बात समझे, 15% कम है। 15 का फ्रैक्शन 3/20 माइनस लगाया, 20 से 3 कम करेंगे तो 17 आएगा नीचे, और ऊपर 3 इंटू 100, कितना हो गया 300/17।
17 से भाग दो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, कितना बचा फिर 3, तो 130। 17 से कितनी बार में जाएगा 130, 6 बार में देखता हूँ। 7 6 42 का 2, हासिल का 4, 6 कम 6 और 4 10, और आगे जा सकता है क्या, 7 बार जा सकता है। 17 × 7 कर दो, 49 का 9, हासिल का 4, 7 एकम 7 और 4 11, 149, ज़्यादा हो गया, मतलब 6 बार में जाएगा। 6 बार में जाएगा तो 16, 102, कितना बच जाएगा 18। 130 में से 102 गया तो 18 तो बचेगा। 17 49 का 9, हासिल का आया 4, 7 एकम 7 और 4 11 आएगा यार, 119 है ना। 7 बार में जाएगा ये, 7 बार में जाएगा 17, और कितना बच जाएगा 11/17, 17 11/17। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, 17 11/17। क्लियर। तो बहुत सिंपल है ना, और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगला देखो, आसाराम की अनियमित काम करने की आदतों के कारण उसका वेतन 20% कम हो गया। 20% कम हो गया मतलब फ्रैक्शन कितना, 1/5 और कम हुआ है तो ये क्या होगा, बढ़ेगा 1। 5 में से कम होगा तो कितना, 4 × 100, कितना हो गया 25%। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, 25% वृद्धि हो गई। वृद्धि पूछी है, ठीक। चलो अगला देखो, एक वस्तु के मूल्य में 25% कटौती की गई। 25% की कटौती, 25 का फ्रैक्शन 1/4, कटौती की गई मतलब माइनस, तो ये उल्टा होगा, और 4 से कम होगा तो कितना आएगा, 3 × 100, 1/3 मतलब कितना होता है 33.33%, या 33 1/3%। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। सबको क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, चीनी की कीमत 10% से कम हो गई। 10% से कम मतलब 10 का फ्रैक्शन 1/10 माइनस में है ये, तो ये प्लस होगा, और 10 से कम होगा तो कितना आएगा, 9 × 100, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना बच गया 1/9, 11 1/9, 11 1/9, या 100/9। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, 100/9 या 11 1/9%। आई बात समझ में सभी को, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखें, 20% की वृद्धि, कमी करनी है ना, 20 की वृद्धि है, 20% की वृद्धि, 20 का फ्रैक्शन 1/5, वृद्धि हुई तो प्लस का 1/5, ऊपर सेम वैल्यू, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, और 5 और 1 जो जोड़ेगा 6, 1/6 × 100, तो कितना आएगा 16 2/3 या 16.7 है ना। इसका फ्रैक्शन बनता है 16 से ही 2/3 या 16.67, तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, 16.7। क्लियर। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ गई, 15% बढ़ गई। 15 का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 3/20, बड़ी है मतलब प्लस का 3/20, ये उल्टा माइनस, ऊपर तो सेम रहेगा, 20 में से 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 23 × 100, कितना हो गया 300/23, मतलब इसको हम लिखेंगे कम होगा, है ना। 23 से 23 से कम 23, एक ही ऑप्शन दिख रहा है ये। 23 कितना बच गया यहाँ से, 23 से 7, फिर 23 या 69, 1/23, 13 1/23। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलो क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाएं, आ रहा है पढ़ने में मजा, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और बहुत मजे आएंगे आपको। किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप देखो। अब ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये हैं आपके क्षेत्रमिति वाले, मेंसुरेशन वाले, और बहुत ही सिंपल हैं। मैं आपको 3-4 चीज़ें बता देता हूँ, इसको आपको याद कैसे रखना है। देखो, अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, एरिया है ना, तो जो भी वैल्यू दी गई है उसको क्या करो, 2 बार यूज कर लो। अगर आयतन पूछा जाए, आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम, आयतन मतलब वॉल्यूम, तो उसमें क्या करना है, कोई भी वैल्यू को 3 बार यूज करना है। और इसके अलावा कोई चीज और पूछी जाए, परिमाप हो गया, परिधि हो गई, विकर्ण हो गया, जिसमें कोई पावर नहीं आती है ना। क्षेत्रफल में पावर 2 होती है, आयतन में 3 होती है, बाकी सिंगल मतलब एज इट इज वैल्यू आती है, ऐसी की ऐसी। तो ये 3 चीजें आप याद रखें। सिंगल पावर में वही का वही आंसर रहेगा, क्षेत्रफल में 2 बार यूज करना है, आयतन में 3 बार यूज करना है ना। सिंगल पावर मतलब विकर्ण, परिमाप, पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस, ये सब चीज पूछी जाए तो वही का वही आंसर रहेगा। देखो, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, तो परिमाप में कोई पावर होती नहीं है, कोई परिमाप, क्षेत्रफल तो पूछा नहीं, परिमाप मतलब आंसर क्या रहेगा 10% का 10%,
और विकर्ण वो भी वही का वही 10%। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 10%। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है कि यार इसमें क्या करें। तो ध्यान रखना है आपको, क्षेत्रफल और आयतन पूछा जाए, क्षेत्रफल में 2 बार वैल्यू यूज करनी है, आयतन में 3 बार। और अगर हाइट और रेडियस दिए तो रेडियस 2 बार, हाइट 1 बार, है ना, आयतन में। चलो नेक्स्ट देखो, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि क्या होगी। देखो क्षेत्रफल नहीं पूछा, परिधि पूछी है, तो परिधि में आंसर क्या होगा? 20 का 20, ये 20 का 20। अगर वो आपसे क्षेत्रफल पूछता तो पाई आर स्क्वायर होता और उसको 2 बार यूज करते अपन, लेकिन क्षेत्रफल पूछा नहीं, ध्यान रखना। अभी क्या होगा? परिमाप पूछा, परिधि, वही का वही आंसर। नेक्स्ट, किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल पूछा मतलब कितनी बार यूज करना है इसको भाई साहब? 2 बार। 10% का फ्रैक्शन कितना? 1/10। वृद्धि करना है तो 10 से 11, फिर 10 से 11, 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121। डिफरेंस 21 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, है ना, क्योंकि क्षेत्रफल में कितनी बार यूज करना है? 2 बार। 100 से 100 कट गया, कितना है? 21%। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, 21%। आया समझ में? क्षेत्रफल में 2 बार, आयतन में 3 बार, और कुछ नहीं बोले तो वही का वही आंसर। चलो आ जाओ नेक्स्ट। एक आयत, देखो आयत का क्षेत्रफल होता है 2 दिए, इसमें क्षेत्रफल है तो 2 बार यूज करना, मतलब 2 वैल्यू तो 2 बार, 1 वैल्यू तो उसको भी 2 बार। 20%, 12% बढ़ाना है और चौड़ाई को 8% कम करना है। देखो 12% का फ्रैक्शन बनाओगे तो 12/100 करोगे तो 3/25, और इसका बनाओगे 8 का 8/100 का 2, 4 से काटोगे 2/50, या और कट जाएगा? नहीं, 4 से 4 दूनी 8, 2/25 बनेगा ये, है ना। 4 से काटोगे 2/25, 4 से काटा, 4 किया 12 और 25 चौक 100, 4 का करूँगा तो हाँ 2/25। अब क्या हो रहा है? आयत की लंबाई 12% बढ़ गई, ये बड़ा है तो 25 से 3 बढ़ेगा, है ना, प्लस का 3/25 है, ये बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 25 से 28, 25 से 28। अगला है 2/25, ये कम हो रहा है, 25 से 2 कम हो जाएगा, 25 से 2 का मतलब कितना? 23, है ना। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 25 इंटू 25 तो होता है कितना? 625 होता है, तो मालूम ही होगा सबको। 25 इंटू 25, 25 का 5, हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, इंटू 2 5 10 का 0, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 2 6, कितना हो गया? 625। ये तो आपने कर ही लिया होगा, 625 होता है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, और 28 और 23 का, 8 या 24 का 4, हासिल का 2, 8 या 24 का 4, हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और फिर 2 8 16 का 6, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 8 2 10 14 का 4, हासिल का 1 5 और 1 6, कितना आएगा? 644, है ना। तो वृद्धि होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा है तो डिक्रीज वाले ऑप्शन अलग हटा ही दो, ये दो, तो ये तो आएंगे नहीं दोनों, ठीक। अब इनका डिफरेंस ले लो, 25 से कितना हो गया? देखो 30 40 और 15 19 डिफरेंस आएगा इसका। 19 डिवाइड बाय 625 इंटू 100 को काट देते हैं अपन 25 से, 25 चौक 100, 25 से 25 बार, है ना, और गुणा कर लो, इसका कितना हो जाएगा? ये 9 चौक 36 का 6, हासिल का कितना आया? 3, 4 एकम 4 और 3 7/25, 25 या 75, 3 पॉइंट में आएगा, 25 3 या 75, है ना, 3.04। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। और इंक्रीज या डिक्रीज, इससे या ज़्यादा है तो इंक्रीज बोलेंगे, और कम है इधर तो इसको हम डिक्रीज बोलेंगे, मतलब कमी, है ना। तो अभी क्या आंसर आएगा? 3.04। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखें, है ना। इसमें भी क्या पूछा? क्षेत्रफल में कमी की प्रतिशत क्या है? 8% और 10% बढ़ाना और घटाने के लिए बनाया गया है। 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए, 8% को तो बढ़ाना है और 10% को कम करना है, ठीक। और क्षेत्रफल पूछ रहा 2 बार, मतलब सिंगल सिंगल टाइम यूज कर लेंगे इसको। 8 का फ्रैक्शन 8/100, तो 4 से काटूंगा तो मैं 2, और ये 25, 2/25, और इसको काटूंगा मैं तो 1/10 बनेगा, ठीक। बढ़ाना तो 25 से कितना हो जाएगा? 27, और 10 से कम हो जाएगा तो 9।
कितना हो गया ये, कट तो रानी क्रॉस में है ना, तो 250 हो गया। 963 का 3 हासिल का 6, 9 दूनी 18 और 6 14। क्या हो गई, कमी हो गई इसमें। देखो ये कमी दिख रही है, तो कमी वाले ये इंक्रीज वाले ऑप्शन तो 2 हट गए है ना, पहला और दूसरा बचा है। तो डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस निकाल लो। 250 से 143, 10 से 3 गया तो 7, 4 से 4 गया तो 0, 2 से 1 गया तो 1, 107। 107 डिवाइड बाई 250 इंटू 100। 25 एकम 25, 0, 25 चौक 100। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 चौक 28 का 8, 7 चौक 28 का 8 हासिल गया 1। चौक 28 का 8 हासिल गया 1, नहीं 2 आएगा ना। 7 चौक 28, 7 चौक 28 का 8 हासिल गया 2, 28 ही रहेगा। 4 एकम 4 बटे में 10 है। 4.28 आ रहा है यार, 4.28 तो ऑप्शन नहीं है। आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए द लेंथ ऑफ द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल आर मेड ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली बाय 8% एंड 10%। ये तो क्वेश्चन है यार। चलो इसको एक बार और कर लेते हैं, कहाँ प्रॉब्लम आई। अगर कहीं एग्जाम में आपका ऑप्शन मैच ना करें तो सारे क्वेश्चन, जो भी जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको आप फिर से करें ताकि आपको डाउट ना रहे। चलो देखो, 8% तो बढ़ाना है और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए है ना। मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली बाय 8% एंड 10%। 8% बढ़ाना है तो 8, क्या हुआ यार ये, चलिए है ना, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो करना क्या है, 8% तो आपको बढ़ाना है ना, प्लस में है 8% और 10 क्षेत्रफल में 2 बार 2 वैल्यू दोनों को यूज कर लो, सिंगल बार कम करना है इसको। तो 8 का फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना बनेगा, 2/25 है ना, और इसका बनाओगे तो 1/10। तो कितना होगा, 25 से 2 बढ़ाओगे तो 27 होगा, 25 से 27। और इसको कम करना है, 10 से 1 कम करोगे तो कितना बनेगा, ये 9 बनेगा। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 250, इसका कर लो 963 का 3 हासिल का 6, 9 दूनी 18 और 6 24, 243। क्या हो गई, कमी हो गई। कमी हो रही है मतलब प्लस वाले तो आंसर आएंगे नहीं, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर ये कम हो रहे हैं। डिफरेंस 7 का डिवाइड बाय 250 इंटू 100। 1 0 से 1 0 काटा, 5 25, 5 दूनी 10, 14, 7 दूनी 14, 14/5, 5 दूनी 10 और 5 40। 2.8 की कमी, डिक्रीज। कौन सा आंसर, डी ऑप्शन है ना, क्योंकि डिक्रीज होगा, ये कमी हो रही है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि कमी कैसे हुई है ना। ये कम होगा तो कमी, ये ज्यादा हो तो वृद्धि। चलो नेक्स्ट देखें, ये भी वही है। इसके क्षेत्रफल पूछा है, 2 बार यूज करना है। चौड़ाई और लंबाई को 10% और 20% बढ़ाना है। 10% बढ़ाना है और 20% बढ़ाना है ना, ये भी बढ़ाना है और ये भी बढ़ाना है। 10 का फ्रैक्शन 1/10, 20 का 1/5। 10 से कितना 11, 5 से कितना 6, मल्टीप्लाई कर लो। 10 इंटू 5 50, 11 से 66, कितना हो गया, वृद्धि हो गई। सारे इंक्रीज में ऑप्शन है, कितना वृद्धि, 16 का बटे 50 इंटू 100। 50 से 100 दो बार, 16 दूनी 32, 32% की वृद्धि। कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, 32% इंक्रीज। 10 का फ्रैक्शन 1/10, 20 का 1/5, 10 से 11, 5 से 6, 10 इंटू 5 50, 66, कितना डिफरेंस, 16। ये वृद्धि हो गई इसमें ना। चलो नेक्स्ट देखो, किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ा दी जाती है तो इसका क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल, त्रिज्या है और क्षेत्रफल एक ही वैल्यू, और क्षेत्रफल है तो कितनी बार यूज करना है, 2 बार। 300% बढ़ाना है तो 300/100 करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 3/1, तो कितना हो जाएगा, ये 1 से 4 हो जाएगा पहली बार में, फिर 1 से 4 हो जाएगा क्योंकि 2 बार है। 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 4 16, डिफरेंस 15 बट्टे में कितना, 1 इंटू 100, कितना बढ़ जाएगा, 1500% बढ़ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन, 1500% इंक्रीज है ना। 3/1, 1 से 4, 1 से 4, 2 बार क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और एक ही वैल्यू। अगर 2 वैल्यू होती तो अलग अलग बार यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, देखो है ना,
क्या निकालना है, इस पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और त्रिज्या दी गोले का है ना। आपको नहीं भी पता फॉर्मूला तो आप ध्यान क्या रखेंगे, क्षेत्रफल में 2 बार, आयतन में 3 बार, वॉल्यूम में, और बाकी इसमें सिंगल बार, मतलब वही का वही आंसर। 19 का फ्रैक्शन तो यही रहेगा है ना। क्या करना है, बढ़ाना है, तो कितना होगा, 100 से 119 जुड़ जाएगा इसमें, फिर 100 से 119 मल्टीप्लाई कर लो अब इसका, तो इधर तो 4 जीरो आ जाएंगे आपके पास है ना। डिक्रीज वाला ऑप्शन तो हटा ही दो, इंक्रीज होगा ये, तो ये हट जाएगा डिक्रीज, ये हट जाएगा। अब 2 ऑप्शन बचे आपके पास 41 और 44। अब 119 का मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 9 का 9 में 81 का 1 हासिल का 8, 9 एकम 9 8 17 का 7 हासिल का 1, 9 एकम 9 1 10, फिर 9 1 1, फिर 2 क्रॉस 9 1 1 1, 9 7 16 का 6 हासिल का 1, 9 10 और 11 का 1 हासिल का 1, 1 2 3 और 4 और 1, 1 4 1 6 1 है ना। तो डिफरेंस ऊपर वाला डिफरेंस आ जाएगा, कितना डिफरेंस आएगा इसका, 4 1 6 1, अपॉन में कितना 10,000 इंटू 100, 2 जीरो कट गए तो ये 2 पॉइंट लगेगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 41.61, 41.61 इंक्रीज। कौन सा ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन। क्लियर है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा है ना। अभी और कुछ क्वेश्चन बचे हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, ताकि आपका डाउट और जो भी बचे हैं क्लियर हो जाए। अगला देखो, देखो शंकु दिया है और इसमें भी क्या पूछा आपको, पार्श्व और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में कितनी बार यूज करना है, 2 बार। त्रिज्या शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई 25% तक बढ़ा दी जाती है, फिर इसकी कुल सतह और पार्श्व क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा है ना। कोई दिक्कत है नहीं, दोनों का सेम ही रहता है, कुल और पार्श्व क्षेत्रफल। तो 25% का फ्रैक्शन कितना, 1/4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4 से 5, 4 से 5 कितना हो गया, 16 और 25 बड़ा है ये, तो डिक्रीज वाले तो कम कर दो, ये डिक्रीज ये डिक्रीज। कितना बड़ा देखो, 16 से 25 कितना बड़ा, 9 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 9 पंजे 45 का 5 हासिल का 4, 9 दूनी 18 और 4 22 डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 56.25 आएगा। लेकिन बड़ा की कम हुआ, बड़ा है, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन है ना, इंक्रीज। आगे बात समझ में। क्षेत्रफल में वैल्यू 2 बार। चलो अगला देखो, चलो पढ़ो जरा ध्यान से, इसको करते हैं फिर। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, देखो क्या दिया गया है, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई और इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत 2 दशमलव स्थान तक सही बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो। चलो देखो, आधार मतलब बेस है ना, बेस को आपको बढ़ाना है 40% और एरिया को बढ़ा हुआ दे दिया इसमें ना, एरिया बढ़ा हुआ है 60% का। उसने बोला ऊंचाई को कितना % बढ़ाना पड़ेगा, ऊंचाई हाइट को। देखो बेस, हाइट और एरिया है ना, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, क्षेत्रफल 2 चीज दी गई है आपको, कितना बढ़ाना है इसको 40%। तो 40 का फ्रैक्शन निकालोगे, 40/100 करोगे, 2/5 बढ़ाओगे तो 5 से 2 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये चीज़ तो आपको निकालनी है। एक एरिया दिया हुआ है, इनका मल्टीप्लाई एरिया होता है, कितना बड़ा, 60% बड़ा, तो 60/100 करोगे तो 20 या 60, 20 से 5 100, 5 से 8 हो जाएगा। ठीक है, तो बेस 40% बढ़ाया था, फ्रैक्शन 2/5, 5 से 7, हाइट हो गई, एरिया 20 या 60, 20 से 5 100, 5 से 8 हो गया। अब देखो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, है ना। तो कितना बनेगा, देखो 5 × 8 बनेगा कितना, 40, 5 × 8 इसका इसमें कर दो, 5 × 7 कितना, 35 है ना। तो कॉमन क्या है इसमें, 5 से 5 कट गया, तो क्या बचा, 7 और 8, कितना बचा, 7 और 8, डिफरेंस 1/7 × 100 कितना होगा, 14.28 या 14.29। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन है ना। 1/7 फ्रैक्शन होता है 14.28 का, या 14 आजकल 29 बोल देते हैं, या 14 2/7 बोल देते हैं। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको बेस दिया था और एरिया बढ़ाया हुआ दिया था, है ना। तो आपको हाइट को निकालना था कि हाइट कितनी बड़ी, तो
हाइट इसका निकालना कैसे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें करना है, तो कितना हो गया 40 और 35 और काटा तो वापस 7 और 8। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, है ना। आधार और ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 33 1/3 और 16 2/3। क्या करना है, इसको दोनों को बढ़ाना है, एक इसको बढ़ाना है, इसको कम करना है। इसका फ्रैक्शन कितना 1/3, 16 सही 2/3 का कितना 1/6, 33 1/3, 1/3 बढ़ाना है और 16 सही 2/3 कम करना है 1/6। इसको बढ़ाना तो 3 से ये 4 हो जाएगा, इसको कम करना तो 6 से कम हो जाएगा तो 5 बचेगा। 18 5 चौक 20, 18 से 20 कितना डिफरेंस 2/18 इंटू 100, 2 से काट दो दोनों, 1/9 इंटू 100 और 1/9 मतलब 9 11 आएगा, 11 9 कम 9 फिर 9 कम 9 1/9 11 1/9। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, है ना। क्षेत्रफल में क्या ध्यान रखना है, 2 बार, सिंगल है तो सिंगल बार और आपको आयतन में 3 बार। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इसमें भी क्षेत्रफल बोला है, 16 2/3 बढ़ाना है, 16 2/3 प्रतिशत बढ़ाना है और ऊंचाई हाइट को 33 1/3 कम करना है, माइनस करना है। इसका फ्रैक्शन 1/6 बढ़ेगा ये तो कितना हो जाएगा 6 से 7 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन 1/3 कम होगा तो 3 से कम हो जाएगा 2, 2 से काट दो 2 तिया 6, 3 इंटू 3 9 7 कम 7, डिफरेंस 2 डिवाइड बाय 9 इंटू 100 तो 200/9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 2/9 22 2/9। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अब आपको बहुत हद तक चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, लंबाई में 50% की वृद्धि हुई और क्षेत्रफल में आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ये भी वही क्वेश्चन है, लेंथ ब्रीथ और एरिया, है ना, 3 चीजें हैं हमारे पास। तो लंबाई तो 50% की बढ़ गई, 50 का फ्रैक्शन कितना 1/2 तो कितनी हो गई लंबाई 2 से 3 हो जाएगी। और क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल कितना बढ़ा 20%, क्षेत्रफल 20 बढ़ा मतलब कितना बढ़ा 1/5 कितना हो जाएगा 5 से 6, तो एरिया बढ़ा है 5 से 6, है ना। अभी बताया था ये वाली वैल्यू निकालनी तो क्या करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 2 12, इसका इसमें कर दो 3 का 5 में 15, 15 से 12, 15 से 12 डिफरेंस कितना 3 डिवाइड बाय 15 इंटू 100, 3 से कितनी बार 5 बार, 5 से 100 काटेंगे तो 20 बार, 20% क्या होगा ये बढ़ेगा, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा आया। यहाँ देखो यहाँ कम आया, इसको पूछा ना आपसे चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 15 से 12 हो गई तो 20% की कमी हो गई। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे अपन, 20% डिक्रीज, ए ऑप्शन, है ना। क्षेत्रफल बोलता तो 20% बढ़ता हमारा, लेकिन हमसे क्या पूछा है, आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 20% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। चलो आ जाओ नेक्स्ट, किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना बढ़ गया उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो त्रिज्या किस प्रकार तक बढ़ाई जाएगी, तो इसको ऑप्शन से करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि किससे 69 आएगा। देखो 2 बार यूज कर लो, क्षेत्रफल 10 का फ्रैक्शन 1/10, पहला ऑप्शन तो 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा, है ना, बड़ा है ना, तो कितना हो रहा है देखो ये 100 और 121 हो रहा है, तो 21% आएगा, इससे तो आया नहीं। अगला है 20%, 20 का फ्रैक्शन कितना 1/5, तो हम करेंगे 5 से 4, 5 से 4 कितना हो जाएगा 25 और 16 डिफरेंस 9 25, ये भी नहीं आएगा 36, 30 है अगला ऑप्शन, है ना। ये इससे क्वेश्चन ऑप्शन से करना ज़्यादा बेस्ट है। 30 का फ्रैक्शन कितना बनेगा 3/10, 10 से 13 फिर 10 से 13, 10 इंटू 10 100, 13 इंटू 13 169, डिफरेंस कितना 69/100 इंटू 100 आ गया। 69 चाहिए था, किससे आया 30 से, तो क्या ऑप्शन बनेगा हमारा 30%। अब और समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो ऑप्शन से यूज कर लो, इसको ऑप्शन से सॉल्व करना सीखा था हमने। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। देखो इसमें भी क्षेत्रफल कितना बढ़ा हुआ है 44%। अब उसकी त्रिज्या किस प्रकार बढ़ेगी, तो 10 का तो हमको पता ही 10 से 11, 10 से 11 तो 21 मतलब 21 बनेगा। 20 का हो सकता है 5 से 4, 5 से 4 नहीं 40 का नहीं 20 का देख लो एक बार। 20 का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/5, बढ़ाना है ना 5 से 6, 5 से 6 25 और 36 नहीं आएगा, इससे भी यार इससे भी नहीं आएगा। 30 का फ्रैक्शन देखो कितना बनेगा 3/10, तो 10 से 13, 10 से 13 इससे भी नहीं आएगा। क्या है 40 का फ्रैक्शन कितना 2/5, 5 से 7 बनेगा,
5 से 7, 5 से 7, 5 इंटू 5 25, 7 इंटू 7 49, 25 और 49 कितना हो गया 24 बटे 25 इंटू 100। अभी भी नहीं आया यार ये तो। त्रिज्या किस प्रकार बढ़ेगी, है ना। 10 तो ऑप्शन पॉसिबल है नहीं, 20 से करके इसको एक बार और देख लेते हैं। 20 से, हाँ 20 से आ जाएगा यार, है ना। 20 से ध्यान नहीं दिया अपन ने। 20 का फ्रैक्शन बनेगा 1/5, कितना बनेगा ये 5 से 6, 5 से 6, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, डिफरेंस 11 डिवाइड बाय 25 इंटू 100, 25 चौक 100, 11 चौक 44% आ गया। इससे आएगा 20% से, है ना। पहले हम निकाल रहे थे, अब निकला हुआ है तो हम उसको ऑप्शन से कर लेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, वर्ग का क्षेत्रफल 32.25 बढ़ा दिया। वर्ग का प्रत्येक भुजा में कितना, देखो इसमें भी क्षेत्रफल दिया, मतलब 2 बार यूज हुआ है। इसको भी ऑप्शन से यूज करोगे तो 10 का तो कितना आएगा, अभी किया हमने 21 आता है, 20 का 44 आता है ना। 10 को यूज करोगे तो इसका आंसर 21% आएगा। अभी किया हमने 20 का 44 आया था। 25 का करोगे 1/4 बढ़ाना है क्या, हाँ 4 से 5, 4 से 5 कितना हो गया ये 4 चौक 16, 25 25 9, डिफरेंस 9/16 इंटू 100, 4 से 4 चौक 16, 4 से 25 बार, 25 इंटू 9 कितना हो गया आपका 9 5 45 का 5, हासिल का या 4, 9 दूनी 18 और 4 22 डिवाइड बाय 4 कितना चाहिए 32, नहीं आ रहा। अब क्या ऑप्शन बचा मेरे पास, एक 15 ही बचा है। अब 15 से मैं चेक कर लेता हूँ आराम से। 15 का फ्रैक्शन 3/20 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 20 से 23, फिर 20 से 23, 20 इंटू 20 400, 23 का स्क्वायर कितना होता है ना। 23 इंटू 23 करो, मालूम होना चाहिए स्क्वायर आप लोगों को। 3 इंटू 3 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 9 12 का 2 529, 529 डिफरेंस 129 डिवाइड बाय 400 इंटू 100, 2 जीरो कट गए, 4 से भाग दूँ मैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर एक बचा तो 10, 4 दूनी 8 और फिर 2 बचा, 4 पंजे 20, 32.25 यही चाहिए था, हाँ यही चाहिए था। किससे आ गया 15% से। तो ऑप्शन आपको यूज़ करना है, बड़ा आसान है और 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलो नेक्स्ट देखें फटाक से। वर्ग का क्षेत्रफल इतना कम हो गया तो विकर्ण पर कितना कम होगा, है ना। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है भैया, क्षेत्रफल है तो अभी आप ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। 10% आएगा इसका, है ना, कम करना है क्षेत्रफल को। तो पहला ऑप्शन है 10%, 10 का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 से 9 बनेगा, 10 से 9 बनेगा, 10 इंटू 10 100, 9 इंटू 9 81, डिफरेंस 19/100 इंटू 100 आ गया 19%। किससे आया 10% से, 10% कम हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा स्पीड में मैंने करवा दिया आपको ताकि आपको समझ में तो आ गया होगा। प्रैक्टिस चल रही है आप लोगों की। घनाभ है और घनाभ का आयतन है। देखो घनाभ की बात हो रही है तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और तीनों चीजें दी गई तो एक एक बार यूज कर लो। लंबाई 20% बढ़ानी है, चौड़ाई 30% बढ़ानी है और ऊंचाई 50% कम करनी है। ठीक है, 20 का फ्रैक्शन 1/5 तो कितना बनेगा ये 5 से 6, 30 का 3/10, 10 से कितना हो जाएगा 13, और 50 का 1/2 कम होगा तो 2 से 1 कम होगा तो 1 ही बचेगा। ठीक, अब कट रहा क्या कट रहा है 2 से 2 तिया 6, अब नहीं कट रहा है। 10 इंटू 5 50, 13 इंटू 3 39, 50 और 39 का 40, 50 11, 11/50 इंटू 100, 50 से 100 2 बार, 11 दूनी 22, 22% बढ़ा या कम हुआ, 50 से 39 कम हो गया, 22% डिक्रीज। तो क्या आंसर आएगा इसका 22% डिक्रीज, है ना। तो आयतन में कितनी बार वैल्यू यूज करते हैं 3 बार, ध्यान रखना। घन का आयतन 3 बार, क्षेत्रफल बोले तो 2 बार, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। देखो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10% बढ़ा दी जाती है, सेम है 10%, लेकिन 3 बार यूज होगा ये ना। क्षेत्रफल निकालना आयतन, सॉरी आयतन निकालना है, ये आयतन तो 1/10, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 कितना हो गया ये 1000 और 1331, डिफरेंस 331 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, 2 जीरो कट जाएंगे, एक पॉइंट लगाया तो 33.1% बढ़ा या कम हुआ, बढ़ गया। कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन। ठीक, घन का आयतन बोलता तो भी 3 बार वैल्यू यूज कर लेते हैं। चलो अगला देखो, ये वही क्वेश्चन है। घनाभ का आयतन 10%, 20% और 20% कम करा, 10 बढ़ाना है, फिर 20 बढ़ाना है,
और फिर 20% कम करना है। 10 का फ्रैक्शन 1/10 कितना बनेगा? 10 से 11, 10 से 11। तो 10% बढ़ाना है तो 1/10 कितना हो जाएगा? 10 से 11। फिर 20 बढ़ाना है, 20 का फ्रैक्शन 1/5 कितना हो जाएगा? 5 से 6। और फिर 20 कम करना है, 20 का फ्रैक्शन कितना? 1/5 कितना हो जाएगा? 5 से 4। कट रहा, क्रॉस में काट दो। देखो 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब और कट रहा क्या? नहीं कट रहा। 5 × 5 × 5 125। और 66, 11 से 66, 66 का डबल 66 × 2, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 6 दूनी 12 13, 132। क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। डिफरेंस 25 5 30 7 बटे 125 × 100। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 7 चौक 28, 28 बटे 5, 55 25, 3/5, 5 से ही 3/5। कौन सा ऑप्शन बना? डी ऑप्शन। ठीक, 5 से ही 3/5। तो फ्रैक्शन याद रखना है और बढ़ाना है घटाना है ये याद रखना है, बाकी तो बहुत सिंपल है आपके लिए। चलो नेक्स्ट देखो, किसी घनाभ की लंबाई को 25% से कम कर दिया, चौड़ाई को अपरिवर्तित रखा और ऊंचाई को कितने % बढ़ाया जाए कि आयतन अपरिवर्तित रहे? किसी घनाभ में लंबाई 25% से कम कर दिया जाए और चौड़ाई को अपरिवर्तित रखा जाए तो ऊंचाई कितने प्रतिशत तक बढ़ाई जाए कि आयतन अपरिवर्तित रहे? चौड़ाई अपरिवर्तित रखनी है, ऊंचाई कितने % बढ़ाएं कि आयतन अपरिवर्तित रहे? करो जरा इसको आंसर दो, इसका फटाफट क्या आएगा? जल्दी बताओ आंसर क्या आया, किसी का आया क्या? चलो देखो क्या है क्वेश्चन में, किसी घनाभ में लंबाई को तो 25% कम करना है। लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है और वॉल्यूम होता है ना। लंबाई को 25% कम करना है। 25 का फ्रैक्शन कितना? 1/4। कम करना है तो कितना होगा? 4 से 3 होगा। अब उसने बोला है कि चौड़ाई को अपरिवर्तित रखो, मतलब बराबर रखना है। एक एक हाइट का निकालना है और वॉल्यूम को भी अपरिवर्तित रखना है, मतलब बराबर रखना है। लंबाई को 25% कम कर देना है। 25 का फ्रैक्शन 1/4, 4 से 3। उसने फिर बोला है कि भैया चौड़ाई को अपरिवर्तित रखो, मतलब बराबर रखो, वॉल्यूम को भी बराबर रखो, है ना। अभी आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है। इधर कितना है? 1 × 4 तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। 1 × 3 कितना आ जाएगा? इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसमें मल्टीप्लाई भी करना रहता है पूरे का ना। इधर एक ही है, इधर एक ही है। 4 का 1 में करेंगे 4, 3 का 1 में करेंगे 3। अब इसके निकालना है आपको, कितना है ये? 3 से 4 कितना बढ़ा हुआ है? 1/3 × 100 कितना? 33.33। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, 33.33। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन हम उलझ जाते हैं कि अब क्या करें क्या करें, तो इसको इस प्रकार से करना था। देखो अगला क्वेश्चन ना, अगले क्वेश्चन में आपको दो चीजें अगर अलग अलग दे दी जाएगी, एक बढ़ रहा है कम हो रहा है, इसको नहीं देखना है आपको। 10% की कमी हुई, 10% की कमी हुई। 10 का फ्रैक्शन 1/10 कम हुआ तो 10 से 1 कम होगा 9। फिर कम हुआ 1/10, 10 से 9। 10 × 10 100, 9 × 9 81। डिफरेंस 19/100 × 100 क्या हो गया? 19% कम हो गया। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? ए ऑप्शन, 19% की कमी। ठीक, बढ़ाने को बोले तो बढ़ा दो, कम करने का बोले तो कम कर दो। सेलमोन की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई। 20 का फ्रैक्शन 1/5, 10 का 1/10, 5 से 6 और 10 से 11। ठीक, 20 की वृद्धि 1/5, 10 की वृद्धि 1/10, 10 × 5 50, 11 × 6 66, 50 66 16/50 × 100। 50 से 100 2 बार, 16 दूनी 32%। कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा, 32%। क्लियर है? 5 से 6, 10 से 11, 50 और 66 32। चलो नेक्स्ट और लास्ट सवाल आपका। एक कीमत 20% की वृद्धि हुई और 10% की कमी हुई। 20% की वृद्धि, 20 का फ्रैक्शन 1/5, 5 से 6 बनेगा। 10 की कमी हुई 1/10 तो 10 से 9 बनेगा। 10 × 5 50, 9 छंग 54। डिफरेंस 4 / 50 × 100।
50 से 100 2 बार, 4 दूनी 8%। 8% बढ़ाया कम हुआ, बढ़ गया, 8% इंक्रीज, है ना। ये भी पूछ सकते हैं कि बढ़ाया कम हुआ, तो आपको ध्यान क्या रखना है, जैसा फ्रैक्शन लिखे हैं, बढ़ाने का बोला बढ़ा दो, कम करने का बोला कम कर दो। और अगर क्षेत्रफल आयतन पूछा जा रहा है तो क्षेत्रफल में वैल्यू 2 बार यूज़ करनी है, आयतन में 3 बार यूज़ करनी है, और बाकी चीज़ें पूछी जा रही, परिमाप, पेरीमीटर, परिधि, तो वही का वही आंसर रहेगा, है ना। तो इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं, आप देख लेना, किसी भी क्लास में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए आप इनका अच्छे से रिवीजन कर ले। कहीं डाउट आ रहा है तो आप पूछें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।